हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम बात करेंगे आरटी सेट 2023 की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न इन अल्फा हेलिसेस इन प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। 2.27 रिबन, तो इसमें बॉन्डिंग पैटर्न क्या रहता है, N2 N+2। 310 हेलिक्स, N2 N+3। अल्फा हेलिक्स, N2 N+4। पाई हेलिक्स, N2 N+5। तो हमें पूछा गया है कि अल्फा हेलिसेस में प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें किस तरीके का, व्हाट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न कौन सा रहता है, तो अल्फा हेलिक्स में कौन सा रहता है, N2 N+5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बट वुड द अनफोल्डिंग ऑफ रेगुलर सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इनटू। ठीक है, तो कभी भी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, हायर द डिसऑर्डरनेस इक्वल टू हायर द एंट्रोपी। जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। ओके, तो व्हाट वुड बी द अनफोल्डिंग, जैसे ये प्रोटीन फोल्डेड फॉर्म में है। ठीक है, अब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ये डिसऑर्डर हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, तो एंट्रोपी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अनफोल्डिंग ऑफ रेगुलर सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि अनफोल्ड हो रही है तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। ठीक है, डिसऑर्डरनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंट्रोपी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन लाइक अ प्रोएंजाइम। द प्रो हार्मोन also needs to be processed before it becomes a fully mature. ठीक है, तो this maturation of proinsulin into insulin takes place after which of the following step। ये बोल रहा है कि मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, तो इंसुलिन जब सिंथेसाइज होती है एज अ प्रो हार्मोन सिंथेसाइज होता है। ठीक है, लाइक अ प्रो एंजाइम और प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड टू प्रोसेस्ड। ठीक है, तो उनको प्रोसेस होना पड़ता है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद ही वो क्या होता है, फुली मैच्योर होता है। दिस मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनने की जो मैचुरेशन की प्रोसेस है वो टेक्स प्लेस आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। मैचुरेशन कब होगा, कौन से स्टेप के बाद होगा। जैसे आप रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड को रिमूव कर दोगे वैसे ही आपके प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन के मैचुरेशन में कौन सा स्टेप है जो प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एन इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल दैट अंडरगोज रिडक्टिव एमिनेशन with glutamine as nitrogen donor is alpha keto glutarate। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर विच टाइप ऑफ आयंस the resting potential of a biological membrane is close to the theoretical nernst potential, that is -70 millivolt। पोटेशियम आयन, ओपन पोटेशियम चैनल। ठीक है, और अगर सोडियम के लिए देखें तो सोडियम के लिए इट इज़ +60 millivolt, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, इसमें पूछा गया है फॉर विच टाइप ऑफ आयंस, किस टाइप के आयंस के लिए रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज क्लोज टू द थियोरेटिकल नर्स्ट पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल नर्स्ट पोटेंशियल के क्लोज होता है एकदम, या अप्रॉक्स होता है।
तो ये होता है पोटेशियम के लिए, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट पोटेशियम आयन, ओपन पोटेशियम चैनल। और अगर सोडियम के लिए देखा जाए तो इट इज़ +60 मिलीवोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, N-terminal matrix targeting sequences are recognized by which of the following during protein targeting to mitochondria, ठीक है। Targeting sequences are recognized by TIM20 and TIM22 proteins, okay। Next thing है kinetochore. Microtubule is a mitotic spindle which attaches to chromosome at a specific site called kinetochores. The process by which the spindle fiber get attached to the chromosome is known as congregation. Okay, congregation. Next देखेंगे, cyclin derive the events of cell cycle by partnering with a family of enzymes called the cyclin dependent kinases CDKs. Name the cyclin which take part in M phase या phase M, that is cyclin B, ओके। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा CDK, कौन सा मॉलिक्यूल कौन से फेज में एक्टिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। फॉस्फेट होता है, फैटी एसिड होता है, ग्लिसरॉल होता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन नहीं होते। ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट नहीं रहते, ओके। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, ठीक है।